इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। फिलहाल हमारे साथ एक शॉर्प शूटर करके भाई साहब हैं, तो देखिए कितने शॉर्प शूटर हैं। पीछे तो एथिस्ट लिखा हुआ है, ऊपर शॉर्प शूटर लिखा हुआ है। उम्मीद करूंगा कि गालीबाजी नहीं करेंगे, और अगर गालीबाजी करते हैं तो बड़े प्यार से निकाल दीजिएगा। जी पूछिए इनसे। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ सर, आप आर्कोलॉजिकल पर डिबेट करते हो? हाँ, आपको करनी है? हाँ सर, मेरा एक सवाल है आपसे आर्कियोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस है कि सर भगवान श्री राम जी के जन्म का? आप मुझे ये बताएंगे कि आज की जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है कितनी पुरानी है? अभी जो रिसेंटली आपको मिली हुई है, या भारतीय परिक्षेत्र में जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है कितनी प्राचीन है? कुछ डेटा है आपके पास? नहीं सर, अभी एक बीजेपी मंत्री का बयान आया था। अरे पॉलिटिकल बातें मत करो भाई, बोले दो, पॉलिटिकल बातें मत करो। बोले दो। हाँ, क्या बयान आया था? नहीं सर, वो भी तो किसी डिपार्टमेंट में ही है ना, मंत्री है तो। क्या कह रहे थे, बताइए ना, क्या कह रहे थे? उन्होंने राम सेतु पर संशय कर दिया। क्या संशय कर दिया? उन्होंने मना कर दिया कि राम सेतु का कोई एविडेंस नहीं है। तो कुशवाहा जी, मैं कुछ भेज रहा हूँ, रुको एक बार। नहीं, अरे हंसो मत। अरे इन्होंने वही गलती कर दी ना जो वायर वगैरह वाले करते हैं, आउट ऑफ रुक कंटेक्स्ट जाइए स्टेटमेंट ना, उठा रहे हैं। रुक जाइए। अरे विद्वान व्यक्ति आए हैं, थोड़ा इनकी विद्वता का भी सम्मान करिए। हाँ सर, तो मैंने आपसे पूछा कि अभी हमारे देश में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है कितनी प्राचीन है, कितने प्राचीन साक्ष्य अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कलेक्ट किए हैं, बताइए ना मुझे। हाँ सर, पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता कि कितना पुराना है, लेकिन कुछ आधे तक से कह दीजिए, विदेशियों का भी कुछ विदेशियों ने भी यहाँ पे साक्ष्य ढूंढे सर। किसके? प्राचीनता के सर। क्या तो कितने प्राचीनता के साक्ष्य मिले बताइए, वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ, सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता को कहते हैं सर। अच्छा, कितनी पुरानी है? हाँ सर, उनका कहा जाता है 5,000 साल पुरानी है सर। 5,000 साल। अच्छा, तो सिंधु सभ्यता को आप 5,000 साल प्राचीन मानते हैं एज ए आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस के आधार पर, यही ना? यस। और आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या चीजें कलेक्ट की जाती हैं? कलेक्शन क्या क्या होता है? सर कार्बन डेटिंग से होता है सर, जो भी अपना पुरानी वस्तुएं हैं, जैसे कि उनका कोई धातु हो जाए या कोई आज के डेट में जैसे कि बर्तन बोलते हैं, या किसी मानव के अवशेष,
ठीक है। आपको मालूम है कि राम या कृष्ण या फिर बुद्ध या फिर महावीर, इनके शरीर के किसी भी तरह के, यानी कि चाहे बोन, क्रिटिक्स, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, मालूम है आपको? हाँ सर, वो तो मुझे नहीं पूरी तरीके से मालूम, मेरे को बाकी को तो मैं नहीं जानता हूँ और किसी का भी नहीं जानता हूँ। मैं तो जानना चाह रहा हूँ जो जिससे मैं संचय है, संचय भी नहीं है, मतलब किसी को मैं कुछ बताऊं तो क्या बताऊं? आपको किसी और को बताने की आवश्यकता कहाँ है? आप तो नास्तिक आदमी हैं, आप खुद ही समझ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है, आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरे को काहे बताने के चक्कर में पड़े हुए हैं? खुद तो समझ लीजिए। नहीं सर, वो आप खुद सबूत तो, तो देना पड़ेगा ना। क्या सबूत देना पड़ेगा? मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबूत क्या क्या होते हैं, तो आपको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या सबूत होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। सर मैंने बताया था आपको। हड़िया, बर्तन, बस। नहीं, धातु भी, कोई धातु पुरानी अच्छा ठीक है, धातु, ठीक है। हाँ, और? चलिए मैं आपसे एक चीज पूछूं। सर आप मेरे को ये बता दीजिए, कोई है क्या सबूत या नहीं है? बस हाँ हाँ, मेरी बात पे तो मैं मैं चले उसी जाता दिशा में हूँ। चल रहा मैं उसी दिशा में चल रहा हूँ। लेकिन आप अपने प्रश्न को, यानी आपके जो प्रश्न है, आपके उस प्रश्न को समझने के लिए और आपकी शैली में उसको समझाने के लिए मुझे एक कार्य करना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि आप जिस तरह के एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, क्या आप उसको डिजर्व करते हैं? अब चलिए हम आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा सवाल नहीं है, बस एक जिज्ञासा है। ये माना जाता है कि 2500-2600 साल पहले भारत में एक बुद्ध नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था। आप ये मानते हैं? सर सबूत मिलेगा तो सब मानेगा सर। तो वही तो पूछ रहा हूँ, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सर मैं ऐसे नहीं मानता किसी को, मेरे को तो सबूत चाहिए होता। तो आपके पास गौतम बुद्ध का कोई सबूत है? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है कोई ठोस सबूत नहीं। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको, हाँ, मैं बता देता हूँ। अब अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, हमको राम जी की अस्थियां ला के दे दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राम जी संस्कृति में आते हैं, उस नहीं सर, संस्कृति में मैं अस्थि की का, बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी मैं बात सिर्फ सुन लो, जन्म का मेरी प्रमाण बात मांग सुन रहा लो, हूँ। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। जन्म का प्रमाण, आप ये पूछते कि क्या श्री राम से जुड़े कुछ साक्ष्य अवेलेबल है जो ये सिद्ध करते हैं या सिद्ध करते हो कि राम कभी थे? ठीक है, तो ये बात तो सहज थी। अगर आप चाहे आर्कियोलॉजी या फिर आप अन्य अन्य साक्ष्यों के संदर्भों में अगर आप देखें, तो रामायण काल या रामायण के जो प्रकरण है, जैसे रामायण, राम की कथा रामायण में है, तो रामायण के परिप्रेक्ष्यों में जिन जिन नगरों, जिन जिन स्थलों के बारे में चर्चा की गई है रामायण में, वो सारे स्थल आज भी विद्यमान हैं। ठीक है, जो ये इंगित करते हैं कि रामायण में जिन जगहों का उल्लेख किया गया है, उस जगहों की आज भी विद्यमानता यह दर्शाती है कि ये मिथकीय नहीं है। अब आते हैं थोड़ा समकालीन पर। तो समकाल में, जैसा कि अभी आपने राम सेतु की बात की, आपने कहा कि कोई मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि राम सेतु के बारे में आप जैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन अब तो ठहरे आप नास्तिक, तो नास्तिक लोग तो मनमाना स्टेटमेंट भी बना लेते हैं। तो अभी रिसेंट में एक मूवी भी आई है राम सेतु पर। तो राम सेतु तो राम के समकालीन माना जाता है, और राम सेतु उसी जगह पर विद्यमान है जिस जगह पर वाल्मीकि ने अपने रामायण में उसका जिक्र किया है।
अब ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि भाई रामायण में जिस जगह को जहां पर बताया गया वो आज भी उसी जगह पर विद्यमान हो। रही कृष्ण की बात, तो कृष्ण की द्वारिका भी मिली और वहीं मिली जहां पर महाभारत में उल्लेख किया गया है। और जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब हुआ तो वो जगहें वहां पर निकली भी, मिली भी। तो आपको क्या लगता है दूसरा और क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप करते हैं और दूसरा और क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप निकाल के लाएंगे? और बड़ी बात है कि जिन जगहों को रामायण और महाभारत के संदर्भों में देखा और जाना जाता है वहां पर खुदाई कितनी हुई है, सर्वे कितना हुआ है, बताएंगे आप? बताइए। नहीं सर, अभी हेलो। हेलो। हाँ नटराज जी, बस आपको अभी आपके हवाले कर रहा हूं। हाँ जरा बताइए सर। हाँ सर, अभी कोर्ट में फैसला भी आया था राम जी के ऊपर के आस्था, कोई सबूत तो नहीं था लेकिन आस्था के ऊपर उनका वर्डिक्ट था 1008 पेजों का जो था। उसमें सिर्फ आस्था को महत्व दिया गया था, सबूत नहीं रखे गए थे, साक्ष्य नहीं रखे गए थे। बात अगर आस्था की थी तो क्या मुसलमानों की आस्था नहीं थी मस्जिद के प्रति? नहीं सर, वो संख्या का मैटर भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका था। नहीं, कोर्ट संख्या देख करके करता है कि अपराधियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हम निर्दोष को फांसी पर लटका देंगे। यार पढ़े लिखों की तरह बात करो ना यार, कैसी बात कर रहे हो आप? मनमानी व्याख्या मत करो। बाकी नटराज जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्यारे नास्तिक जी के लिए? सर नहीं, ये ऐसा पता नहीं इन्होंने कौन सा बीजेपी के मंत्री का वो सुन के बोल दिया। ऐसे तो एक बीजेपी मंत्री ने ये भी कहा था कि महाभारत में वाईफाई की तकनीक थी, तो मानना चाहिए उसे अगर उनके बयानों को मान नटराज जी, नटराज जी, ये यही चक्कर होता है। चक्कर क्या है, जो हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट मीडिया है ना, जो सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल कहता है, लिबरल है, वो मीडिया किसी भी बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ना, ये सब उसका उत्तम उदाहरण है। ये जिस बयान की बात कर रहे हैं वो जो बयान है वो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद जितेंद्र सिंह जी का बयान है ना? सही बोल रहा हूँ यार, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, जितेंद्र ये सिंह जी का बयान है वो। इसको नहीं हाँ, पता, ये वैसे नहीं, बना मैं के बता आया रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना उस बयान में है। क्या था। सुनी सुनाई बातें। वो बयान तो हाँ, पढ़ा है ना मैंने। हाँ, उस बयान में उनसे, मतलब लोकसभा में पूछा गया था, क्वेश्चन उठा था कि भाई राम सेतु के ऑथेंटिसिटी जांच करने के लिए सरकार कुछ कर रही है क्या? तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा था हाँ भाई कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो सैटेलाइट इमेजरी वगैरह है उनका यूज किया जा रहा है, लेकिन वो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो आप ऐसे पिन पॉइंट अगर बिल्कुल मांगोगे तो अभी तो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं है राम सेतु। उन्होंने कहा कि जिस तरह के एविडेंस अभी आप मांगना चाह रहे हो, वी आर लिमिटेड बाय मैनी थिंग्स, क्योंकि बहुत पुरानी चीज है। वी आर लिमिटेड बाय मैनी थिंग्स, दूसरा तो हम अभी मरीन आर्कियोलॉजी के भारत में साधन बहुत कम है। अभी हम ठीक हाँ से द्वारका ही नहीं एक्सकवेटेड कर पाए, तो हाँ, साधन भी होने चाहिए ना। और उसमें लिमिट होती है पानी के अंदर। उस अब आप उस जमीन पे बयान खोद में भी, लोगे, आप उस आराम बयान से में, खोद लोगे, लेकिन पानी के लेकिन जब सर आप उन्होंने अंदर ये भी, जाओगे तो दो अरे से सुनो तीन भाई दिन सुनो, से ज्यादा आप नहीं रह सकते पानी के अंदर। मैं मैंने दो मैंने दिन मैंने 3 दिन भाई, में जितने आते हैं मैं साक्ष्य उतने ही काफी है। मैंने भाई नास्तिक भाई, मैंने वो बयान निकाल लिया है, ठीक है, अब सुन लो बयान, ठीक है। I am glad to share with him that the Department of the Space is actually engaged in this. As far as the question that was asked by him concerning the Ram Setu, we have certain limitations in discovering that, because the history, mark these words, because the history dates back to more than 80,000 years, and if you go by history, that bridge was about 56 kilometers long, Singh said.
So what I am trying to say in short is that it is difficult to pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that those structures have existed. मना कर रहे हैं क्या ये वो कह तो रहे हैं कह a रहे हैं certain amount रिजेक्ट of, करते हैं, वो तो हाँ, a बोल रहे certain amount of, a हैं। certain ये amount देखिए of आधी अधूरी continuity, बात लाते हैं वामपंथी। हाँ हाँ, a बट story amount of, अरे रुको भाई, a story amount, a certain amount of continuity in location through which some surmises can be drawn. Yes, to some extent through space technology we have been able to discover pieces and islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants of the parts of the bridge. Exactly नहीं कह पा रहे हैं, अभी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं कहा है कि नहीं है। और दूसरी बात, अभी ध्यान से सुनो, जो भी जितेंद्र सिंह जी ने उत्तर दिया है वो ऑब्वियसली जो भी हमारे डिपार्टमेंट, जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर कहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, और जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उनकी अगुवाई में भी इस चीज के ऊपर जब रिसर्च हुई थी तो स्टेरियम और प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर यूज हुए थे। तो उसमें जो जो रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने घटनाओं के जो प्लेनेटरी पोजीशन बताई है ना, वो एग्जैक्ट डेट निकल के आई थी। और मान लो किसी चीज के ऊपर लिख रखा था कि इस समय श्री राम की उम्र 16 वर्ष थी, और फिर जो 9 साल बाद यानी 25 वर्ष की आयु पे वनवास होता है, या जो भी इस तरह की घटनाएं जो भी होती हैं, तो वो टाइम फ्रेम भी वही है। अब अगर कोई काव्य रच रहा है, वो भी उस समय जिस टाइम सैटेलाइट वगैरह नहीं है, तो कोई भी इतना डिटेल्ड नहीं रच सकता। और यहाँ तक बात रही शार्प शूटर जी, वैसे तो मुझे लगता नहीं आप शार्प शूटर, शार्प तो बिल्कुल नहीं है, शूटर पता नहीं क्या है, वो दिलों का स्कूटर है, मेरा स्कूटर, वो जो भी कुछ है। सुनो शूटर जी, आप मान लो आपके पिताजी का नाम एक्स है, उनके पिताजी का नाम वाई है, उनके पिताजी का नाम जेड है, उनके पिताजी का नाम एफ है, उनके पिताजी का नाम यू है, उनके पिताजी का नाम एल है। एल के एग्जिस्टेंस का प्रमाण है आपके पास कोई? अरे चुप करो बड़बड़, चुप करो बड़बड़। ये कौन ये भाई नाम साहब आ के गए? भाई साहब, एक मिनट भाई, सर्प स्कूटर जी, ये भाई साहब बुद्धि शुद्ध के नाम से नाम बदल के आए हैं। ये व्यक्ति लगातार प्राइवेट सेक्शन में सिर्फ गालियां लिख रहा है। देखो, अगर बुद्ध का डीपी लगा के और बुद्ध की आइडियोलॉजी के आधार पर अगर आप गाली दे रहे हो, तो निसंदेह मुझे यह मानना पड़ेगा कि बुद्ध ने यही सिखाया है। ऐसा नहीं है कि गाली कोई और नहीं दे सकता है। मैंने किसी को गाली और नहीं आपने दी है। गाली कहाँ नहीं दी? सुनो, गाली कहाँ दी? नहीं, गाली आपने गाली नहीं दी है। तुम लोग दे रहे हो बैठ के। अच्छा, आपने गाली नहीं दी है। अभी अभी युगंधर, जस्ट गाली दी इसने। युगंधर जरा तुम प्राइवेट, लोग बैठ के गाली दिन दिन एक रात मिनट, एक मिनट, प्रोपेगेंडा कर रहे हो फालतू का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, अपनी बात अपनी बारी में करिएगा। आपने कहा कि आपने गाली नहीं दी है, तो मैं गाली दिखा देता हूँ। युगंधर जरा प्राइवेट कमेंट सेक्शन हाँ हाईलाइट करो। वो मैं फोटो ले रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ मैं। 946 दिखा दो। 946 से ही बोलने दिखा तो दो। दो। नहीं, रुक बोलिए, जाओ, मैं बोलने के लिए रुको, मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले आपने जो बोला कि मैंने गाली नहीं बोलने दी देते है, हो तुम लोग। थोड़ा वो तो दिखा दें आपको। चुप। नहीं युगंधर, ऐसे नहीं। प्रोपेगेंडा तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। तो अगर हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप उसको डिबंक कर सकते हैं, गाली क्यों दे रहे हैं? कुशवाहा जी, करने ऐसे तो आया बोलिए। हूँ। है तो आप बोलने डिबंक दोगे करिए, तब ना। लेकिन आप तो गाली दे रहे हैं। बोलने दो, बोलने तो दो। नहीं तो बोलने बोलने देते जरूर हो? देंगे, लेकिन गाली यूज करेगा तो नहीं बोलने देंगे ना। गाली क्यों दे रहे हैं पहले ये बताइए ना। बिल्कुल हमने तुम आपको लोग गाली दिन रात दी? बैठ के गाली देते हो। नहीं, हमने अगर साइंस गाली जर्नी दी को है, कितना गाली देते हो? अच्छा क्या गाली दी है जरा बताइए। जो गाली अभी आप यहाँ लिख रहे हैं, क्या साइंस जर्नी को वो गालियां हम दे रहे हैं? दिन मैं आपको रात चैलेंज देते कर रहा हो, हूँ उसका तो यार, कोई कौन सी कंपेयर ही गाली नहीं। दी है? वो तो गाली का तो नाम बता दो, क्या गाली दी गई है ये तो बताओ। अरे बताओ क्या खुद गाली दी गई देखो, है। खुद की स्ट्रीम खुद देखो। नहीं आप बता दो ना, आप बता दो ना। खुद देखो, अपने व्यूअर से पूछो आप कितनी आप गालियां देते बताइए हैं। कि कैसे आपको गाली बताने दी में थी। क्या दिक्कत है? आप भी साइंस तो सुन जर्नी के आए हो ना। का नाम इस लेके आप नटराज बोल से रहे तो हैं। बात ही नहीं करना। नटराज से नहीं बात करनी है। ठीक है, मत करिए। नटराज जी आपसे बात नहीं नटराज करेंगे। से तो कोई बात नहीं। पड़ हाँ गई। ठीक है, मत करिए। ठीक है, हमसे बात कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ तुम कि लोग कौन सी जर्नी को गाली दी गाली है। क्यों देते हो? डर लगता है? गाली का नाम तो बताओ यार, डर कौन सी लगता है गाली तो देते हैं वो जाके एक तो बार बताओ। बात कर लो। नहीं मैं तो कितनी डर बार उनको डर बोल लगता रहा है हूँ। तुम लोग को साइंस जर्नी से? बताओ। हाँ भाई, वो डर लगता है।
तो जाओ उनके और चैनल पे। तो उसको यहाँ बुलाना। हम नहीं, एक मिनट यार, बीच में नहीं प्लीज, कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। अगर किसी को बोलना होगा तो मैं मौका दे दूंगा। तुम लोग यहाँ गाली देने लगते हो, म्यूट म्यूट खेलते हो, क्या फायदा? आपको यहाँ पर अभी मैंने म्यूट किया है? कई बार कर बताइए। चुके हो, कह दो झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, अभी जब से आपको मैंने बोला धारा प्रवाह, जब से आप बोल रहे हो, मैंने आपको अभी म्यूट किया एक बार भी? फालतू बात नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हो दिन भर तुम लोग बैठ के। तो आप प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर काम दीजिए वाम ना नहीं है मेरा। यार, काम करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा एक्सपोज तो कर काम दीजिए ना, करो यार, दिक्कत क्या है? कुछ फायदा करो देश का। यही तो रहे हैं काम, बैठ यही के काम है यूट्यूब पे हमारा। कुछ करने से दो हाँ, चार यही काम है। रुपए कोई भीख दिक्कत में है मिल आपको? जाएंगे कटोरे में। हाँ भैया, ये इसी से काम चल जाता है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, सुझाव दे रहे हैं। नहीं, आप अपना सुझाव अपने पास रखें। गाली गलौज करते दुनिया में रहते हो सबसे दिन बड़े भर यूट्यूब पे भिखारियों बैठ की के। जमात पैदा करने वाले लोगों को, दुनिया में सबसे बड़े भिखारियों की जमात पैदा करने वाले व्यक्ति जिनके लिए विशेष लड़ के, रहे हो वही बाद में तुमको पैरों में रख। ठीक है यार, वो तो तुम्हारे साथ भी होगा। मेरा भविष्य देखो भाई, न तुम मेरा भविष्य जानते हो, ना मैं तुम्हारा वो हुआ भविष्य है, जानता इसीलिए हूँ। हम लोग की आंखें खुली हैं। हाँ तो ठीक है, आपकी आंखें करो खुल करो गई हैं। प्रोपेगेंडा करो, तुम लोगों को कोई नहीं ठीक है, समझाता है। आप डिबंक कर लीजिए। और हाँ, आपने एक कमेंट ये भी लिखा था अब गाली देना कि बंद आपको कर दो मेरा, आज से। सुनो 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 सुनो, अभी हम बताएंगे गाली कौन दे रहा है। इन भाई साहब ने एक कमेंट लिखा था कि इनको मेरा एड्रेस पता है। हाँ भाई, मेरा एड्रेस पता है तो क्या कर लीजिएगा, जरा बताइए। वो तो देख लोगे तुम बाद में। कर क्या लेंगे आप? करो करो, लगे रहो, ऐसे ही पता चलेगा। कर क्या लेंगे लगे ये तो रहो, बता पता दीजिए। चलेगा। पता ये चलेगा। नटराज तो निहायती निहायती, छोड़ो अब कुछ नहीं बोलना। तुम लोग की तरह मुंह नहीं खराब करना है, लेकिन ये नटराज बहुत गलत आदमी है। इसको कोई भी कुछ भी बोल देता है। कुछ भी बोल देता है ना, बहुत बुरी तरह एक्सपोज करते हैं ये, और यही सबसे बड़ी अभी दिक्कत है। वो कुशवा जी आज जो पिक्चर भेजी पूरी थी तरह वो से दिखाई। एक्सपोज है, आज जो पूरी पिक्चर तरह भेजी से थी वो एक्सपोज है। साइंस जर्नी थोड़ा जाके देख लो, अपना तुम लोग की तो पूरी सब कुछ नंगी कर दी है। ज्वालामुखी थोड़ा थोड़ा दहलवा लीजिए नई पिक्चर जी, देख के। कौन सी वाली? वही वाली। अच्छा, हाँ। हाँ, सही कह रहे हो। अभी चलो आपका तुम लोग ज्वाला प्रोपेगेंडा जो करो, क्या करना जो है। सुसुप्त बाय। ज्वालामुखी है वो थोड़ा दहक जाएगा। नहीं जाने दीजिए, बच्चे हैं ये। हाँ फिलहाल, हाँ भाई, तुम लोग इसी में लगे रहो। सुनो तुम सुनो, लोग ठीक है, रुक जाइए। पूरी लाइफ बर्बाद कर लो बुद्धि शुद्ध अपनी। जी, हाँ यार, बुद्धि शुद्ध कुछ जी, काम धाम करो यार, लाइफ क्या हमारी करते हो, है। काम क्या बुद्धि करते शुद्ध जी, लाइफ हमारी है, बर्बाद हम हो रहे हैं, हो। आपको क्या दिक्कत है? तो करते क्या हो आपको तुम, क्या जरा दिक्कत बताना, हो रही? काम क्या करते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुमको इतना इनसे एक बात टाइम कहाँ से मिलता है? बुद्धिशुद्ध, अरे बुद्धिशुद्ध बाबू, ये सब छोड़ो यार, ये बताओ, ठीक है, हम लोग तो बहुत गंदे, बहुत दुष्ट, ठीक है, ये जो लोग हमारे पास, पता है, हमारे पास ऐसे ऐसे ये नास्तिक कौन है, आते ये हैं ना। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अरे सुन यार, कौन कोई भी बोल बोले कौन यार, रहा है? तुमको क्या, विद्यार्थी है? बहुत दुष्ट आदमी बोल रहा है ना, सब बहुत दुष्ट है यहाँ पे, बुद्धि एक शुद्ध दुष्ट जी, बोले। बुद्धि हाँ, शुद्ध जी, देखो यार, कम से कम माता पिता ने कुछ तो संस्कार दिए होंगे। तो अगर पैनल का कोई और व्यक्ति बोल रहा है, तो अगर आपका नाम सम्मान से ले रहा है, तो आप भी सम्मान से बात करिए। अपने खानदानी संस्कार का परिचय यहाँ मत दीजिए। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम साइंस जर्नी को ऐसे कहते हैं, वैसे करते हैं, और आप खुद ही ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मत करिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा था बुद्धिशुद्ध बाबू कितना कि वो जो, दिखावा देखो हो गया, हमारे बस सामने ना, बस बस बस। हमारे सामने ऐसे नास्तिक लोग आते हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहने में शर्माते हैं, तो आप उन लोग के लिए दो प्रिय वचन बोल दीजिए। क्या बुद्ध का जो धम्म है वो इतना कमजोर है कि अपने आप को उन लोग को उधारी के शब्द लेने पड़ते हैं? रैशनलिस्ट, ह्यूमनिस्ट, तो निष्पक्ष, तो ये तो वो, ये सब तुम्हारे ही लोग हैं बैठाए हुए। हाँ, ये अच्छा, तो जैसे वो लोग कोई बुद्धिस्ट नहीं है, वो लोग नास्तिक नहीं है, वो लोग तिवारी हैं जी तुम्हारे मिश्रा जी ही को लोग बैठा हैं। के डिबेट करता है, जैसे साइंस जर्नी तिवारी जी मिश्रा जी अपने ही लोगों को बैठा के डिबेट करता है, वैसे ना। और तुम लोग मुझे ब्लॉक क्यों किए हो मैसेज में, लाइव चैट में ब्लॉक क्यों किए हो? गाली वाली लिखोगे तो ब्लॉक तो हो ही जाओगे ना भाई। कभी गाली, मैं कभी अरे गाली नहीं लिखा हूँ लाइव चैट में, कभी नहीं
अरे किसी से अभी तुम पूछो। प्राइवेट में जब इतने गाली दे रहे हो, जब जो आदमी प्राइवेट सेक्शन में ही इतनी बड़ी गालीबाजी दे प्राइवेट सकता है, में तो यार कुछ भी प्राइवेट अंदर का तुम मैटर पीछे नहीं क्यों है, हो? यहाँ लाइफ चैट की दिखाओ ना, बात है, हम एक भी ये गाली नहीं प्राइवेट दिए में हैं, इसने लाइफ इस चैट व्यक्ति ने की जो बात गालियां है। लिखी हैं तुम लोग को वो पुश दिखाओ कर तो पुश सही। कर दिए हैं सही सही बात अच्छा बोल के। ये अच्छा तुम्हारा ही ये कमेंट है ना, ये तुम्हारा ही नहीं कमेंट कुशवाहा है ना भाई। तुमने ये शेयर क्या करो। कुछ लिखा है? ये वाला, साले बाय सब बाय ब्राह्मण बाय मारे बाय जाएंगे, जरा बाय ये वाला बाय। हाईलाइट करो, ये वाला हाईलाइट करो। भागो मत, अरे साईं जर्नी के बेटे, कुशवाहा भागो जी मत। दिखाओ, इसने जो जो ये कमेंट दिखाओ, करे हैं दिखाओ। हाँ दिखाओ दिखाओ। इसने जो कमेंट किए हैं, ये सारे, ये यहाँ से, ये जो बुद्धि शुद्ध नाम से इसने जो कमेंट किया है एक जाति नौ विशेष के बज के खिलाफ। 9:46 पे नहीं, इसने 8 कमेंट बज के किए 15 हैं। मिनट वाली, 8 बज के 15 मिनट अच्छा वाली। वो, हाँ, हाँ और प्राइवेट में 9:46 से बहुत बढ़िया बढ़िया हाँ, कमेंट कर रहे हैं, बहुत इसने सब्जेक्ट। कम्युनिटी विशेष की, इसने कम्युनिटी विशेष को गाली दी है, और ये खुद को साइंस जर्नी का बेटा बता रहा था, और जैसे ही हमने इसके चरित्र को दिखाने की कोशिश की, ये भाग गया, और ये कह रहा है कि हम जो है गाली दे रहे हैं या हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ना नहीं, सिर्फ हाईलाइट कर दो, दर्शक खुद पढ़ लेंगे, और साइंस जर्नी के शिष्यों की मानसिकता और साइंस जर्नी के चेलों की मानसिकता का अंदाजा दर्शक खुद लगा लेंगे। जी कुशवाहा जी वो कर दिया स्क्रीन शेयर। जी, हाँ जी ये हाईलाइट कर दीजिए, 9:15 वाली हाईलाइट करिए। देखिए, क्यों बे, ये आपने देख लिया। दूसरा कमेंट देख लीजिए, फिर और बुद्ध सोचा तुम मर ही नहीं गए, ये तो उन्होंने कहा। चुप पंडित, ये देखिए, ये है इनके, ये कह रहा है कि हम गाली नहीं दे रहे हैं। वो 8:15 वाली कमेंट जो है वो हाईलाइट करिए। एक मिनट कुशवाहा जी। आपको दिख जाए कि आप बाद में आए हो तो शायद हाँ वो नहीं आपको है ना दिखे। वो, मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पूरा इसी का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रुकिए नहीं नहीं, बस वो उतना दिखा दो, बस एक ही। बहुत ज्यादा गाली तो बहुत ज्यादा लिखी है इसने, गाली तो इसने बहुत ज्यादा लिखी है। पूरा स्क्रीन शेयर करो, ये कह रहा है एडिटेड है। हाँ रुको रुको। स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर कर दो। 8:15 ना, एडिटेड है 8:15 तो, पे। हाँ 8:15 वाली कमेंट का स्क्रीन शेयर कर दो आप। एक मिनट, ये प्राइवेट चैट में या कमेंट्स में? प्राइवेट चैट में है यार, प्राइवेट चैट में चैट में। 8:15 की कौन सी हो गई भैया? तो 9:46 से लिखा है इसमें ना। अरे यार, तो वो पहले की है। मैं इसका फोटो भेजता, रुको, मैं कर देता हूँ। मैं कर यही रहा हूँ, बता रहा मैं था कर रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में आए हो रुक ना, जा, आपको दिखेगा नहीं वो। मैं कर रहा हूँ, रुक जा। ये आ गई, ये वाली। मतलब कुशवाहा जी, एक तो बंदा आया था जो देखिए, बुद्धिज्म का ये देखो, पक्ष रखने वाला था। अब मुझे इसे जूम करना है, कैसे करूँ? हो जाएगा zoom। कंट्रोल प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करिए आप। कंट्रोल प्लस करिए। हाँ अरे कहाँ चले, ये दिख रहा कोई है? बात नहीं, वापस हो जाएगा। हाँ ठीक, वो दिख कर रहा है? दीजिए जूम, कंट्रोल स्क्रॉल अप करिए, ये बड़ा हो जाएगा फिर। हाँ दिखा? बस अब दिखेगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पढ़ने में आ रहा है? हाँ बिल्कुल पढ़ने में आ रहा है। ये है, ये कमेंट पढ़िए आप लोग इसका, 8:15 पर। ये है इनकी सोच, ये है साइंस जर्नी के फॉलोअर्स और साइंस जर्नी की सोच। सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, बताइए। आगे पढ़िएगा मत कुशवाहा जी, लोग खुद पढ़ लेंगे। हाँ, वो लोग खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि हम ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब ऐसे लोग जब आते हैं, और जब हम ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा शैली में जब हम प्रत्युत्तर करते हैं, तो हमारे कुछ दर्शक कहते हैं, कुशवाहा जी आप ऐसे जवाब देते हो, ऐसे जवाब देते हो, आपको ऐसे नहीं, आपको फलाने यूट्यूबर की तरह ऐसे लोगों को संभालना चाहिए, फलाने यूट्यूबर जैसे करते हैं वैसे आपको करना चाहिए। तो भाई, मैं प्रयास कर रहा हूं कि फलाने जैसा करते हैं मैं वैसा करूं, लेकिन ऐसा करते हुए मैं अपने खुद के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई मैं इतना सीधा नहीं हूं। कुशवाहा जी, मैं कालनेमी का नाम लूंगा। एक कालनेमी है, वो कह रहा है, बड़ा देखो ना उसको, थोड़ा उसको मैं भाव से बताऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो, हम हिंदू ने बौद्ध भिक्षुओं को पत्थर मारे हैं।
हमने उन पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया है। वाह, अभी देखो काल नेमी कैसे अपना नाम बदल देते हैं। कौन है? ये राहुल पटेल नाम का बंदा है, गुटखा खा के बोल रहा है। हाँ, ये प्राचीन समय में पुष्यमित्र शुंग के सामने पड़ गया था। और पुष्यमित्र तब से शुंग ने कभी-कभी पुष्यमित्र शुंग ने इसकी मुंडी को नारियल की तरह पटक के फोड़ दिया था। तब से कभी-कभी ये वहीं पहुंच जाता है। और पुष्यमित्र 10 शुंग ने अपनी जो तलवार थी, अब पुष्यमित्र शुंग की जो तलवार थी, तो उसका जो आगे का सिरा होता है, उसने उस आगे के सिरे को एक विशेष स्थान में प्रवेश करके और इनको जन्नत की सैर करवाई थी। तो फिलहाल चलिए, इनको गुटखा तो थूक के भैया बोलना चाहिए। शार्प स्कूटर जी, आपका हो गया है, तो आप निकल लें, है ना? जाइए स्कूटर चलाइए।